कमाल, लेकिन अंदर मासूम बचपन का शोषण। 17 नवंबर को यहां से 109 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 28 दिन बीतने के बाद भी न एफआईआर दर्ज हुई है, न किसी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी। सवाल ये है कि इतने गंभीर बाल श्रम मामले में पुलिस और सरकार आखिर चुप क्यों है? क्या मासूम बच्चों को इंसाफ मिलने से पहले ही सिस्टम ने आंखें मूंद ली? देखें इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर से सटे खरोरा इलाके में स्थित एक मशरूम फैक्ट्री बाहर से देखने पर ये एक सामान्य औद्योगिक यूनिट लगती है, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा था वो किसी जेल या यातना शिविर से कम नहीं था। इस फैक्ट्री का नाम है मोजो मशरूम फैक्ट्री, जिसे कागजों में मारुति फ्रेश फर्म के नाम से दर्ज बताया जा रहा है। 17 नवंबर को जब प्रशासन और सामाजिक संगठनों की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। फैक्ट्री परिसर से 109 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इनमें 68 लड़कियां और 41 लड़के शामिल थे। ये बच्चे छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाए गए थे और महीनों से यहाँ बंधुआ हालत में काम कर रहे थे। रेस्क्यू को आज 28 से 29 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। न किसी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न फैक्ट्री को स्थायी रूप से सील किया गया और न ही ये स्पष्ट किया गया कि इन बच्चों को यहाँ किसके आदेश पर, किस नेटवर्क के तहत लाया गया। ये सवाल अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं बल्कि सरकारी इच्छा शक्ति पर भी बड़ा सवाल बन चुका है। रेस्क्यू किए गए बच्चों की आप बीती रूह कपा देने वाली है। बच्चों ने बताया कि उन्हें सुबह 4 या 5 बजे जबरन जगाया जाता था और देर रात तक उनसे काम करवाया जाता था। एक छोटे से कमरे में 10 से 15 बच्चों को ठूस कर रखा जाता था। सोने की जगह नहीं, साफ पानी नहीं और बीमार होने पर इलाज तक नहीं। खाना सिर्फ दिन में 2 बार, वो भी घटिया और अपर्याप्त। कई बच्चों ने बताया कि अगर कोई बच्चा थकान या बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाता तो उसे डांटा जाता, धमकाया जाता और डराया जाता था। सबसे गंभीर खुलासा फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे खतरनाक केमिकल फार्मोलिन को लेकर हुआ। बच्चों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के फार्मोलिन के संपर्क में काम करवाया जा रहा था। विशेषज्ञों के मुताबिक फार्मोलिन एक बेहद जहरीला रसायन है जिससे आंखों, फेफड़ों और त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी रहता है। सवाल यह है कि नाबालिग बच्चों को इस तरह के खतरनाक केमिकल के बीच काम करवाने की इजाजत किसने दी और क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी? इस मामले में एवीए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने खरोरा थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में अशोक, सुदामा, नोहर, विकास, चंदन, अभि, वंशी और बुद्धदेव समेत कई लोगों पर बाल श्रम और बलपूर्वक काम कराने के आरोप लगाए गए हैं। एवीए के राज्य संयोजक ने यह भी दावा किया कि फैक्ट्री का संचालन मोनिका खेतान, विमल खेतान और विश्व प्रताप सिंह राणा द्वारा किया जा रहा था। यह कोई मामूली आरोप नहीं है बल्कि गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत आने वाला मामला है। एवीए ने अपनी शिकायत की प्रतियां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह, महिला और बाल विकास विभाग और एवीए नई दिल्ली के निदेशक तक को सौंपी है। यानी प्रशासन के लगभग हर जिम्मेदार स्तर को इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज न होना सिस्टम की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस की ओर से जो जवाब सामने आया है वो भी संदेह पैदा करता है। रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र चतुर्वेदी का कहना है कि रेस्क्यू करने वाले एनजीओ और संबंधित अधिकारियों ने अभी तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर एनजीओ का साफ दावा है कि 17 दिसंबर को सभी दस्तावेज और बयान थाने में जमा कर दिए गए थे। अब सवाल यह है कि अगर कागज जमा हो चुके हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों? इस पूरे मामले में फैक्ट्री की लोकेशन और मालिकाना हक भी सवालों के घेरे में है। ये फैक्ट्री उमा श्री राइस मिल परिसर खरोरा में संचालित पाई गई। श्रम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार विश्व प्रताप सिंह राणा इसका पार्टनर बताया गया है और राजेंद्र तिवारी को इसका लीगल एडवाइजर बताया जा रहा है। इतने स्पष्ट तथ्यों के बावजूद क्या किसी प्रभावशाली नेटवर्क की वजह से कार्रवाई रुकी हुई है? क्या किसी दबाव में कानून को धीमा कर दिया गया है? ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये सामने आता है कि निशानेबाज न्यूज ने इस पूरे मामले का सबसे पहले खुलासा किया था। अगर मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो शायद आज भी ये 109 बच्चे उसी फैक्ट्री में
खामोशी से शोषण झेल रहे होते। ये घटना साबित करती है कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 29 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की चुप्पी क्यों? क्या बच्चों के अधिकार इतने कमजोर हैं? क्या दोषियों का रसूख इतना मजबूत है कि कानून उनके सामने ठहर जाता है, या फिर यह मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दबा दिया जाएगा? ये सिर्फ मोजो मशरूम की फैक्ट्री की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां मासूमों की चीखें कागजों के नीचे दब जाती हैं। अब निगाहें सरकार और पुलिस पर है। क्या वो जागेंगे या फिर मामला भी न्याय से पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? खरोरा की मोजो मशरूम फैक्ट्री का यह मामला सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने का है। 109 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई, लेकिन 28 दिन बाद भी न्याय की फाइलें आगे नहीं बढ़ी। अब सवाल सिस्टम से है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी रसूख और लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान निवास पर।